दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड वीडियो सीरियल से लगातार अपलोड कर रहा हूं। इसके साथ ही साथ जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं अपने इस चैनल पर क्लियर कर रहा हूं। तो दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी से कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर आप टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे GSTIN के बारे में, जिसको कि साधारण बोलचाल की भाषा में लोग जीएसटी नंबर कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि व्हाट इज GSTIN, यानी GSTIN है क्या। तो दोस्तों जब भी कोई ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जाता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा उसे GSTIN इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, और ये GSTIN ही जीएसटी में उसकी पहचान होती है। अब जान लेते हैं GSTIN का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों GSTIN का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब दोस्तों ये जानते हैं कि जो GSTIN होता है उसका प्रारूप क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, ये कितने डिजिट का होता है और कौन से डिजिट से हमको क्या समझना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक GSTIN यहाँ पर लिख रखा है। अब जानते हैं GSTIN के प्रारूप के बारे में, फॉर्मेट के बारे में, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसका कौन सा डिजिट किस बात का घोतक होता है, किस डिजिट से हमको क्या जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं दोस्तों कि GSTIN कितने डिजिट का होता है। दोस्तों GSTIN हमेशा 15 डिजिट का ही होगा, ना तो इससे कम डिजिट का हो सकता है, ना इससे ज्यादा डिजिट का हो सकता है। यहाँ पर भी जो GSTIN आपको दिख रहा है ये भी 15 डिजिट का है ना, तो ना तो इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा, ये हमेशा 15 डिजिट का ही रहेगा। अब जान लेते हैं दोस्तों दूसरी बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है GSTIN के बारे में वो ये है कि ये पेन बेस्ड होता है, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर के बेस पर इसको इशू किया जाता है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि ये जो 15 डिजिट है इनमें से कौन सा डिजिट हमें क्या बताता है या कौन से डिजिट में क्या जानकारी छिपी हुई होती है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे प्रारंभ में देखिए तो यहाँ पर 23 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट और सेकेंड जो डिजिट होता है वो दोस्तों होता है स्टेट कोड, यानी जीएसटी में हर स्टेट के लिए एक यूनिक स्टेट कोड दिया गया है। तो पहला और दूसरा डिजिट जो होगा वो स्टेट कोड को दर्शाएगा। जैसे यहाँ पर 23 लिखा हुआ है तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश का स्टेट कोड है। यदि यहाँ पर 07 लिखा होता तो वो कोड किसका होता, वो कोड होता दिल्ली का, है ना। तो हर स्टेट के लिए यहाँ पर अलग स्टेट कोड दिया गया है। अब दोस्तों आपको ये जानना है, कभी आपको जरूरत पड़ेगी कि आपके पास स्टेट कोड तो है, लेकिन आपको ये जानना है स्टेट कोड किस स्टेट का है। या कभी आपको स्टेट तो पता है कि स्टेट तो ये है, अब इस स्टेट का स्टेट कोड क्या है ये कैसे हम जाने। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आप गूगल पर जाकर इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर गूगल पर आ गया है ना, आपका जो भी ब्राउजर है उस ब्राउजर पर जाइए और यहाँ पर सर्च बार में जाकर मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ। मेरे पास क्या है, स्टेट कोड तो है 27। अब मुझे ये जानना है कि 27 किस स्टेट का कोड है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 27 स्टेट कोड इन जीएसटी, ठीक है ना, और सर्च करूंगा। जैसे ही सर्च करूंगा तो देखिए यहाँ पर लिखकर आ गया महाराष्ट्र, ऊपर लिखकर आ जाएगा महाराष्ट्र। इसके अलावा यहाँ पर 27 स्टेट कोड में 27 और स्टेट नेम में महाराष्ट्र। देखिए मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपके पास कभी भी स्टेट कोड है और उस स्टेट कोड की आपको स्टेट जाननी है तो आप इस तरह से सर्च करके जान सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपके पास स्टेट तो है लेकिन स्टेट कोड नहीं है, वो जानना है आपको, तो आप किस तरह से जानेंगे चलिए वो भी बताते हैं। जैसे हरियाणा स्टेट की हम जानना चाहते हैं स्टेट कोड कितना है, तो हम यहाँ डालेंगे हरियाणा स्टेट कोड इन जीएसटी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर डाल दिया हरियाणा स्टेट कोड इन जीएसटी, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो हमको यहाँ ये भी पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ पर आ गया 06 आ गया, और नीचे देखेंगे तो स्टेट कोड 06 और स्टेट नेम हरियाणा। तो इस तरह से आप ये जान सकते हैं कभी भी आपके पास स्टेट कोड है और उस स्टेट कोड के आधार पर आपको ये जानना है कि स्टेट कोड किस स्टेट का है। ये आपके पास स्टेट तो है, अब आपको ये जानना है ये इस स्टेट का स्टेट कोड क्या है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ सर्च करके और जान सकते हैं। अब दोस्तों ये प्रारंभ के जो दो डिजिट होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो GSTIN जारी किया गया है उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मध्य प्रदेश में है। यदि 07 होता तो इसका मतलब क्या होता कि ये जो GSTIN जारी किया गया है उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो 07 स्टेट कोड है यानी दिल्ली में है। तो इससे आपको ये पता चलता है GSTIN के जो प्रारंभ के 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं, और उससे आपको क्या पता चलता है कि ये GSTIN किस स्टेट के लिए जारी किया गया है या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस किस स्टेट में है जिसको भी ये GSTIN जारी किया गया है।
इसके बाद 3 से लेकर 12 नंबर तक का जो डिजिट होता है वो दोस्तों होता है पैन, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। यानी जो भी ट्रेडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, मैन्युफैक्चरर हैं, तो उनके जो भी प्रोप्राइटर हैं जिनके पेन पर ये जारी किया गया है, तो वो पेन आपको 3 से लेकर 12वें नंबर तक का जो डिजिट होता है वो होता है पेन परमानेंट अकाउंट नंबर। अब बात करते हैं दोस्तों 13 डिजिट, 13वां जो डिजिट है इसका क्या मतलब होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रारंभ में लिखा है 23 यानी मध्य प्रदेश में ये रजिस्ट्रेशन दिया गया है। यहाँ पर ये जो 13वां डिजिट होता है दोस्तों, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बताता है, कितने आपने रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं मध्य प्रदेश में, है ना। बाहर आगे स्टेट कोड 23 और यहाँ पर 1 है। यदि इस जगह 4 होता, ये जो 13वां डिजिट है यहाँ पर 1 दिख रहा है, इसकी जगह यदि 4 होता तो इसका मतलब क्या होता कि इस पेन पर मध्य प्रदेश में 4 रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यदि 9 होता तो क्या मतलब होता कि इस पेन पर मध्य प्रदेश में 9 रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं। अलग अलग ब्रांच के लिए, अलग अलग व्यापार के लिए इस पेन पर लिया जा सकता है ना। तो यहाँ पर यदि 9 होते तो आपको समझना था क्या कि इस पेन पर मध्य प्रदेश में 9 रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं। और यदि 11 रजिस्ट्रेशन ये ले लेते इस पेन पर तो क्या होता, 11 तो यहाँ पर लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर यदि 11 लिख देंगे तो फिर 16 डिजिट का हो जाएगा, जबकि 60 डिजिट का नहीं हो सकता, ये 15 डिजिट का ही होगा। तो क्या होगा दोस्तों, पहले चलेंगे यहाँ पर नंबर, और नंबर के बाद फिर अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक आ जाएंगे। अब जैसे ये जो पेन है परमानेंट अकाउंट नंबर है, इसके बेस पर मध्य प्रदेश में यदि 11 रजिस्ट्रेशन लिए गए होते तो यहाँ पर बी लिख कर आ जाता है ना, यानी 9, 1 से लेकर 9 तो 9 हो गए, फिर ए 10वां हो गया, बी 11वां हो गया, सी 12वां हो गया, डी 13वां हो गया। यदि डी होता तो क्या होता कि सेम स्टेट में इस पेन पर 13 रजिस्ट्रेशन लिए गए। तो ये क्या होता है, सेम स्टेट में रजिस्ट्रेशन की संख्या को दर्शाता है 13वां डिजिट। अब ये भी होता है, देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो पेन है ना, इस परमानेंट अकाउंट नंबर मध्य प्रदेश में ना, मध्य प्रदेश में 12 रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं, तो यहाँ पर सी लिख कर आ जाएगा, है ना। अब यही पेन पर दिल्ली में भी 4 रजिस्ट्रेशन लिए गए, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि दिल्ली में जब ये 4 रजिस्ट्रेशन इसी पेन पर लिए जाएंगे, यानी मध्य प्रदेश में इनके 12 रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर सी लिख कर आ रहा है। अब ये दिल्ली में भी 4 रजिस्ट्रेशन इन्होंने ले रखे हैं, दिल्ली में भी व्यापार है इनका, तो दिल्ली में भी इन्होंने 4 रजिस्ट्रेशन इसी पेन पर ले रखे हैं, तो क्या होगा, बाहर जो स्टेट कोड है शुरू में वो हो जाएगा 07, यहाँ पर 23 की जगह 07 आ जाएगा, और यहाँ पर 13वां जो डिजिट है वो हो जाएगा 4, है ना। तो सेम स्टेट में जब रजिस्ट्रेशन लिए जाएंगे किसी भी पेन पर, सेम स्टेट में जितने रजिस्ट्रेशन होंगे वो यहाँ पर बताए जाएंगे। अब मध्य प्रदेश में भले ही इनके 12 रजिस्ट्रेशन हैं, तो यहाँ पर 23 है और यहाँ पर आ जाएगा सी, लेकिन यही मध्य प्रदेश में 12 रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ये दिल्ली में भी 4 रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो वहां पर प्रारंभ में 07 आ जाएगा और इस जगह आ जाएगा 4। तो विद इन स्टेट में आपने कितने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं सेम पेन पर, है ना, तो वो संख्या इस जगह दर्शाई जाती है। आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 14वां डिजिट है जो यहाँ पर Z है दोस्तों, तो ये बाय डिफॉल्ट Z ही मिलेगा आपको, जितने भी आप GSTIN देखेंगे उसमें बाय डिफॉल्ट आपको Z ही मिलेगा, यानी 14वां डिजिट है ये बाय डिफॉल्ट Z ही रखा गया है। बाद में यदि डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें सबसे लास्ट डिजिट 15वें डिजिट के बारे में, तो दोस्तों जो कि यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो ये जो 15वां डिजिट होता है दोस्तों, ये चेक सम कोड है, एरर चेकिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये जो 15वां डिजिट होता है ये नंबर भी हो सकता है और अल्फाबेट भी हो सकता है, यानी दोनों ही तरह का हो सकता है। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि GSTIN के बारे में आपको पूरी नॉलेज होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।